हेलो एवरीबॉडी, आई एम सी एस शिशिका अग्रवाल एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक नंबर 9 विच इज एनालॉजी। एनालॉजी बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन एनालॉजी स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट हमारे ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस बचे थे। ब्लड रिलेशन के कुछ होमवर्क क्वेश्चंस बचे थे। सो फर्स्ट विल डिस्कस दोस होमवर्क क्वेश्चंस एंड कुछ 3 क्वेश्चंस थे अप्रॉक्स, वो 3 होमवर्क क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन के एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक नंबर 9 व्हिच इज एनालॉजी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा ब्लड रिलेशन का हमने पूरा कर लिया था मैम। आईसीएसआई क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 वाज होमवर्क। बहुत लोग ने बोला मैम क्वेश्चन नंबर 6 में तो पूरा दिमाग ही घूम गया, लेकिन जो लोग ट्राई किए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात, उनके लिए बहुत तालियां, पैट योर बैक। ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, गलत आया सही आया कोई बात नहीं, आप अल्टीमेटली वो चीज सीख जाओगे। एक बार मैं आपको बताऊंगी कैसे होगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। ट्राई करना इंपॉर्टेंट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस आवर होमवर्क क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग मैम अ वुमेन गोइंग विद अ बॉय। एक लड़की और एक लड़का साथ में जा रहे थे एंड अ वुमेन इज गोइंग विद अ बॉय इज आस्क्ड बाय अनदर वुमेन। एक दूर से चलती हुई एक औरत आई, उसने उस लड़की को पूछा, जो लड़के के साथ एक लड़की जा रही थी उसको पूछा कि तेरा इस लड़के के साथ क्या रिलेशन है, तुम दोनों क्या लगते हो, तुम इस लड़के की क्या लगती हो, तुम दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। और वो लड़की ने बोला, द वुमेन रिप्लाइड, माई मैटरनल अंकल एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल इज सेम। मतलब मेरे मैटरनल अंकल और इस लड़के के मैटरनल अंकल के अंकल एक ही इंसान हैं। तो हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू बॉय। वो दोनों लड़का लड़की जो आपस में जा रहे थे, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है मैम। एकदम तोड़ तोड़ के आराम से सॉल्व करेंगे। तोड़ तोड़ के ब्रेक करके सॉल्व करने से मैम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी इजी बन जाते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, लेट्स सी मैम। एक औरत है लंबे लंबे बालों वाली, शी इज अ वुमेन। ठीक है, अब जस्ट अ सेकेंड। ये वुमेन ने बोला कि माय मैटरनल अंकल, मतलब मेरी मदर के ब्रदर। मैटरनल अंकल मीन्स मामा सर और मैडम। मैटरनल अंकल मीन्स मामा, मम्मी का भाई। सो मीन्स ये लड़की ने बोला कि मेरे मदर के ब्रदर, मतलब मेरी मम्मी के भाई कौन है, इस लड़के के मैटरनल अंकल के चाचा हैं, के अंकल हैं। तो चलिए तोड़ तोड़ के फिर देखते हैं। मान के चलिए ये एक लड़का है, इसके ऐसे वायर जैसे बाल हैं। ये है कौन, बॉय। इस लड़के का मैटरनल अंकल मतलब इस लड़के का मामा, तो मतलब इसकी मम्मी होगी और इस मम्मी का कोई भाई होगा, मतलब इसका मामा। तो इसके मामा के अंकल, अंकल मतलब पापा के भाई को हम अंकल बोलते हैं, पापा के भाई को हम अंकल बोलते हैं। तो इसके फादर के भाई कौन है, ये है। समझ गया। क्वेश्चन इज सेइंग कि एक औरत है, उसके मामा मतलब उसके मम्मी के भाई कौन है, इस लड़के के मामा के चाचा। मतलब ये जो आदमी है ये सेम है। अब तोड़ तोड़ के एकदम ध्यान से देखना कि मैडम अगर इसके भाई के पापा हैं तो वो इसकी मम्मी के भी, सॉरी, इसकी मम्मी के भाई के पापा इसके भी पापा हुए। मतलब ये इन दोनों के पापा हैं, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं। इसकी जो मदर है ये और ये और ये भाई बहन हुए। तो ये अगर इसके पापा हैं तो ये इसके भी तो पापा हुए, बराबर है। तो एक प्रकार से इन दोनों का क्या रिलेशन है मैम, ये दोनों का रिलेशन है नाना और नातिन का।
मतलब ये इसके मम्मी के पापा हुए और ये इसका नातिन हुआ, बराबर। अब आगे मैडम, अब आगे ये दोनों भाई बहन। अब मैडम इसके पापा के भाई की बहन, मान के चलो ये है कोई ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का नाम है एक्स, एक्स का भाई वाई, वाई की बहन जेड, मतलब मैडम एक्स वाई जेड तीनों भाई बहन है। कौन तीनों? ये और ये तीनों भाई बहन हुए, क्योंकि ये इसका भाई है और ये इसकी बहन है, मतलब तीनों भाई बहन हुए ना। अब मेरा भाई है एक्स, एक्स की बहन है वाई, तो वाई मेरी भी तो बहन हुई, मतलब हम तीनों भाई बहन हुए। इतना समझ में आया? अब अगर आप इन दोनों का रिलेशन निकालो तो ये लोग कजिन्स हुए। कैसे? इसकी जो माँ है, इस लड़के की जो माँ है, अगर आप इसकी माँ और इस वुमेन का रिलेशन देखो तो इनका कजिन का रिलेशन हुआ, कजिन सिस्टर्स का रिलेशन हुआ। कैसे? क्योंकि इसके पापा की बहन यानी इसकी मौसी, सॉरी बुआ, बुआ, पापा की बहन बुआ होती है, तो इस लड़की के, ये जो इसकी माँ है, इसके पापा की बहन की बेटी इसकी क्या हुई? बुआ की बेटी, बुआ की बेटी हमारी कजिन होती है। तो ये औरत और ये औरत दोनों आपस में हुए कजिन्स, ये औरत और ये औरत दोनों आपस में हुए कजिन्स, मतलब कजिन सिस्टर। तो ये लड़के की ये इसके साथ क्या रिलेशन हुआ मैम? ये लड़का की मम्मी की कजिन है वो, मतलब एक प्रकार से चचेरी मौसी, सगी मौसी नहीं हुई, चचेरी मौसी हुई, क्योंकि वो मम्मी की बहन तो है लेकिन मम्मी की सगी बहन नहीं है, मम्मी की कजिन बहन है। तो मम्मी की कजिन बहन को भी तो आप मौसी ही बोलते हो ना, सगी मौसी नहीं है लेकिन मौसी तो बोलते हो ना। तो ये लड़के की ये औरत कौन हुई? ये लड़के की ये औरत चचेरी मौसी हुई, मतलब कजिन मौसी। क्यों? क्योंकि ये औरत और ये औरत कजिन सिस्टर्स हैं, कजिन सिस्टर्स हैं, कजिन्स हैं। तो इस लड़के की ये मौसी हुई अल्टीमेटली, और मौसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं आंट, ठीक है। तो और इसका क्या हुआ? ये बहन का बच्चा हुआ, तो बहन के बच्चे अगर मेल होते हैं तो हम उन्हें नेफ्यू बोलते हैं, और अगर फीमेल होते हैं तो हम उन्हें नीस बोलते हैं। अगर भाई बहन के या कजिन के बेटा होता है, बेटा, बेटा मीन्स मेल, मेल होता है तो वो नेफ्यू हो गया, और बेटी होती है, बेटी मीन्स फीमेल, फीमेल होती है देन शी इज नोन एज नीस। क्लियर एवरीबडी? समझ में आया सबको? व्हाट इज द रिलेशन? व्हाट इज द रिलेशन? अल्टीमेटली ये इसकी माँ और ये दोनों कजिन सिस्टर्स हुए, तो ये लड़के और इसके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो ये लड़के की ये हुई मौसी यानी आंट, और इसका हुआ ये नेफ्यू यानी बहन का बेटा, कजिन बहन का बेटा, सगी बहन नहीं कजिन बहन, कजिन बहन का बेटे को भी हम नेफ्यू बोलते हैं। चाहे वो सगे भाई बहन के बेटा बेटी हो तो भी वो नीस नेफ्यू होते हैं, चाहे वो कजिन भाई बहन के बेटा बेटी हो तो भी वो नीस नेफ्यू होते हैं। क्लियर एवरीबडी? क्रिस्टल क्लियर एवरीबडी? अमीशा इज सेइंग मैम क्रिस्टल क्लियर, नैन्सी सिंह क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ, नैन्सी से सही सॉल्व हो गया था, वेरी गुड। पूर्णिमा, कुश, हिमांशी, दीक्षिता, सब, सनिका, मॉन्स्टर, मॉन्स्टर भैया आपका असली नाम क्या है? अच्छा आपने बताया था, सुधांशु, हाँ सुधांशु, याद आया मुझे, याद इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूं मैं, थोड़ा बहुत याद रहता है कुछ कुछ, काफी चीजें भूल जाती हूँ पर कुछ कुछ याद रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डन, वी आर डन विथ वन होमवर्क क्वेश्चन, वी आर डन विथ मैडम क्वेश्चन नंबर 6। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अ मैन सेड टू अ लेडी, एक आदमी ने एक औरत को बोला, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट। अच्छा ये रिपीटेटिव क्वेश्चन हो गया, रिपीटेटिव क्वेश्चन हो गया, बट एक बार देख लेते हैं क्या था। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मैन? सिस्टर, सिस्टर। प्लीज आंसर इन चैट बॉक्स। पार्थ, मॉन्स्टर जिसने भी आंसर दिया प्लीज आंसर इन चैट बॉक्स। एक मैन ने एक लेडी को बोला, क्या बोला? एक मैन ने एक लेडी को बोला कि योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर, मतलब मदर हस्बैंड, मम्मी का पति कौन हुआ? पापा पापा बोलते हो ना, मम्मी के पति पापा, पापा की सिस्टर यानी पापा की बहन बुआ, इसकी इसके साथ क्या रिलेशन हुआ? बुआ का रिलेशन हुआ। तो इसकी जो बुआ है इसने बोला मेरी भी बुआ है, मतलब ऑब्वियसली ये दोनों क्या हुए? भाई बहन।
भाई बहन, विच मीन्स ब्रदर एंड सिस्टर। तो आपको पूछना है वो लेडी मैन की क्या लगती है, वो लेडी मैन की सिस्टर लगती है। तो द करेक्ट आंसर इज डी, विच इज सिस्टर। विद दिस वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 करने के बाद तो अब ये आपको लड्डू क्वेश्चन लग रहा होगा। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आफ्टर दिस we will complete our topic number 8, which is blood relation, and we will start a next laddu chapter, which is analogy. चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ x इज द ब्रदर ऑफ son of y's son, how is x related to y? x कौन है? y के सन का सन, मतलब एक मिनट, आराम से सोचो। y है उसका बेटा और उसका भी बेटा, मतलब y का ग्रैंडसन। y का ग्रैंडसन का भाई है x, मतलब ये दोनों भाई भाई हुए। और क्या हुआ? हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई? तो एक्स वाई का क्या लगा? उसका भी ग्रैंडसन लगा, बराबर। देखो ऐसे समझना, ये वाई है, इसका बेटे, इसके बेटे, अरे यार, इसके बेटे का बेटा कौन लगा? इसका ग्रैंडसन लगा। और इसका भाई ब्रदर एक्स है, वो ये दोनों अगर भाई बहन है, मैडम ये दोनों अगर भाई बहन हुए तो ये इसका भी पापा हुआ और ये इसका पापा हुआ, तो मतलब ये दोनों भी क्या हुए? दादे पोते हुए ना, दादा पोता। तो मतलब ये क्या लगेगा? ये इसका भी ग्रैंडसन है, क्योंकि ये है इसके बेटे का बेटा, ये हुआ, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है। कौन दोनों? एक्स और ये भाई बहन है, तो ये अल्टीमेटली क्या हुआ? वाई का ग्रैंडसन। इस क्वेश्चन में बहुत लोग ने मिस्टेक किया था। इस क्वेश्चन में बहुत लोग ने मुझे आई गेस सन भी भेजा था ऑप्शन, और वो तो अब आप लोग को आपकी गलती समझ में आई, ग्रैंडसन होगा भैया। क्यों? क्योंकि वाई के पोते का भाई, वो भी वाई का पोता ही हुआ ना, वाई का पोता हुआ ये, और इसका भाई तो वो भी वाई का पोता ही हुआ, बराबर है। क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? पोता मींस ग्रैंडसन, ग्रैंडसन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा मैम सी, ग्रैंडसन। जिन लोगों ने गलती की थी उन लोग को समझ में आ गया कि क्यों ग्रैंडसन होगा। ओके एवरीबॉडी, मनप्रीत, रिकी, दीक्षिता जी का सबको इस क्रिस्टल क्लियर है। वेरी गुड। आप लोग सब ऐसे पार्टिसिपेट करते हो चैट बॉक्स में, तो मुझे बड़ा मजा आता है, अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है और पढ़ाने का। चलिए, विद दिस वी आर डन विद आवर टॉपिक नंबर 8, विच इज मैम ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को देखिए हमने मजाक मजाक में निपटा लिया। चलिए, हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज एनालॉजी। इसके नोट्स मैंने आप लोगों को कल व्हाट्सएप में भेज दिए थे। कल मैंने व्हाट्सएप में कंप्लीट नोट्स भेज दिए थे, उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना, उसको आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लेना। जो लोग चैप्टर 8 तक निकलवा रखे होंगे तो फालतू पेज वेस्ट मत करना, चैप्टर 8 तक दोबारा मत निकलवाना, फर्दर 9 से लास्ट तक निकलवा लेना, ठीक है। चलिए, विद दिस वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, बट यही वाला प्रिंट निकलवाना, मॉड्यूल प्रिंट मत निकलवाना। यही वाले नोट्स जो मैंने भेजे हैं इसी को प्रिंट निकलवाना, मॉड्यूल को प्रिंट मत निकलवाना। चलो चलिए, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नंबर 9, विच इज एनालॉजी। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालॉजी। देखो, एनालॉजी मीन्स सिमिलैरिटी। जब हम किसी दो चीजों के बीच में समानता देखते हैं, समानता मीन्स सिमिलैरिटी, दैट मीन्स एनालॉजी, ठीक है। सो द थिंग इज दैट आपको दो चीजों के बीच में रिलेशन दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि हम कॉपी में लिखते हैं, मतलब कॉपी का क्या यूज है? कॉपी का यूज है कि हम उसमें लिखते हैं मैम। तो सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि हम जूते का क्या करते हैं, तो आप लोग बोलोगे मैम जूते को हम पहनते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कॉपी और मैंने आपको फिर बोला लिखना, तो आप लोग ये समझ जाओगे कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कि कॉपी में मैम हम लिखते हैं। और अब मैं आपको बोलूं कि जूता, तो आप लोग क्या बोलोगे? मैम हम उसको पहनते हैं, मतलब हमको यूज बताना है। तो यहाँ सिमिलैरिटी क्या हो गई? सिमिलैरिटी ये हो गई कि जिस तरह से हम कॉपी का यूज है लिखना, वैसे ही जूते का यूज है पैर में पहनना। तो आपको दो वर्ड्स दे दिए जाएंगे, उसके बीच में आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा, उनके बीच में आपको सिमिलैरिटी निकालनी होगी, और उस सिमिलैरिटी के बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैम एग्जाम्पल बता दो, मैम एग्जाम्पल बता दो। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एग्जाम्पल नंबर 1 इज सेइंग मैम कर्ड कोलन मिल्क
2 बार कोलन एंड देन शू, देन कोलन, क्वेश्चन मार्क। मतलब क्वेश्चन मार्क में एक डैश है, ये दोनों वर्ड्स हैं और ये दोनों वर्ड्स हैं। मैम आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी निकालनी है और वही सिमिलैरिटी आपको इसमें अप्लाई करनी है। कैसे? इन दोनों के बीच में आप क्या पैटर्न निकाल रहे हो कि मैम मिल्क और कर्ड के बीच में क्या पैटर्न है? मैम मिल्क से ना कर्ड बनता है, मिल्क से कर्ड बनता है। कभी आप लोग देखे हो दही कैसे बनती है? दही मतलब कर्ड मतलब दही। आप लोग देखे होगे दही कैसे बनती है, दूध को रात को रख दिया जाता है, उसमें थोड़ी सी दही मिला दी जाती है और वो अपने आप सुबह दही बन जाती है, पूरी दही जम जाती है। तो आप लोग को ये तो पता ही होगा कि दही क्या चीज से बनती है, दूध से बनती है। अगर लड़के लोग को नहीं पता होगा ना तो जाके मम्मी से पूछ लेना, मम्मी मम्मी दही कैसे बनती है? मम्मी ऐसे कान के नीचे एक लगा देगी, तेरे को ये तक नहीं पता। चलो, तो यहाँ बस क्या हो जाएगा, मिल्क से दही बनती है। नैन्सी बोल रही है लड्डू चैप्टर है। हाँ नैन्सी, बड़ा ही लड्डू चैप्टर है लेकिन मजेदार है, मतलब मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, आशीष बोल रहा है मैम हमें पता है, आप हमें क्या एकदम किचन नूब समझ के रखे हो। चलो, तो मिल्क से कर्ड बनता है, तो सिमिलरली यहाँ पर ऐसा क्या आइटम आएगा, यहाँ पर कोई ऐसा आइटम आएगा जिससे शू बनता है, जिससे जूता बनता है, क्योंकि हमारा सेकंड वर्ड है मिल्क और मिल्क से फर्स्ट वाला वर्ड बन रहा है कर्ड, मतलब यहां भी सेकंड वाले में ऐसा ही वर्ड आएगा जिससे शूज बनता है। तो योर ऑप्शन इज लेदर, क्या जूता लेदर से बनता है? सेकंड ऑप्शन कपड़ा, क्या जूता कपड़े से बनता है? थर्ड जूट, जूट से बनता है। फोर्थ सिल्वर, सिल्वर से बनता है। सिल्वर के जूते कौन पहनता है भाई? चलो बताओ मेरे को क्या होगा इसका आंसर। नैन्सी सिंह ब्लर हो रहा है, इज इट ब्लर हो रहा है क्या? जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अब ठीक है ना? अब ठीक है, चलो चलो चलो, अब ठीक है ना? दोबारे से ब्लर होगा तो मुझे बता देना, दोबारे से ब्लर होगा तो मुझे बता देना, कभी कभी ना थोड़ा इंटरनेट का इशू हो जाता है। चलो, तो यहाँ पर है क्या चीज से लेदर बनता है, क्या चीज से शूज बनता है? द आंसर इज लेदर। कपड़े से बनता है क्या? द आंसर इज नो। जूट से बनता है क्या? द आंसर इज नो। सिल्वर से बनता है क्या? द आंसर इज नो। लेदर से जूता बनता है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा लेदर। विद दिस एग्जाम्पल नंबर 1 इज डन। आगे बढ़ते हैं। तन्मय बोल रहा है कि मैम क्लोथ से भी बनता है। वो क्लोथ वाले जो होते हैं वो मोजे टाइप के बनते हैं, जूते नहीं बनते हैं। प्लास्टिक का भले बनता है, वो जो बरसात में पहनने के लिए प्लास्टिक वाले जूते आते हैं ना, कपड़े का कौन सा जूता होता है भाई? वो तो मोजा टाइप का रहता है, मोजा मतलब सॉक्स, सॉक्स टाइप का रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। काफ कोलन पिगलेट, आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, काफ और पिगलेट के बीच में, एंड सेम रिलेशन अप्लाई करके यू हैव टू फाइंड आउट शेड और क्वेश्चन मार्क। तो शेड कोलन क्वेश्चन मार्क, आपको फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आपको फाइंड आउट करना है कि मैम यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। एवरीबडी सिंग पिक्सटी, दीक्षिता इज सिंग नेस्ट। आशीष बोल रहा है गुम्बूट, गुम्बूट क्या होता है? वो तो ऑप्शन में भी नहीं है, व्हाट इज दैट? चलो चलो, प्लास्टिक वाला जूता। अच्छा प्लास्टिक वाला जूता, ओके। प्लास्टिक वाला तो होता है, कपड़े का थोड़ी होता है, वो सॉक्स टाइप का होता है, वो एक्चुअल में शूज नहीं होता है। ठीक है, चलो। द थिंग इज कि यहाँ पर क्या रिलेशन है मैम, यहाँ पर रिलेशन है कि काफ कौन होता है? बछड़ा, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं ना बछड़ा, जिसको हिंदी आती है उसके लिए, जो काऊ का बच्चा होता है, द चाइल्ड ऑफ काऊ इज नोन एज काफ। सिमिलरली द चाइल्ड ऑफ पिग इज नोन एज पिगलेट। ये पता है अब क्या होता है? अब 2 बार कोलन फिर शेड। शेड क्या होता है? द प्लेस वेयर काऊ लिव्स, जिसको हम बोलते हैं ना तबेला हिंदी में, जो गाय का तबेला होता है ना, जहां गाय लोगों को रखा जाता है, जहां उनको चारा दिया जाता है, घास दिया जाता है खाने के लिए। ठीक है, सिमरन सिंह मैम आपकी वॉइस इशू कर रही है।
वॉइस इज क्रैकिंग. अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक. एक मिनट. Is it okay now? Is it okay now? Am I audible? Yes, ma'am. I'm audible. Okay, okay, okay. Is the screen clear? Is the screen clear now? Yes, ma'am. Chalo, chalo. So we can continue. सो मैम शेड क्या होता है? जो गाय का तबेला होता है, जहां गाय को रखा जाता है, दैट प्लेस इज नोन एज शेड. तो आप लोग को सिमिलैरिटी पता चल गई. मैम इसके और इसके बीच में ये सिमिलैरिटी है कि ये काऊ का बच्चा होता है और इसको जिस प्लेस में रखते हैं उसको बोलते हैं शेड. तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में वो आएगा क्या कि पिगलेट को कहाँ रखते हैं. पिगलेट को कहाँ रखते हैं? पिगलेट को जो प्लेस रखा जाता है उस प्लेस का क्या नाम होता है? जैसे आप लोग कहाँ रहते हो? आप लोग घर में रहते हो, आप लोग हाउस में रहते हो. वैसे ही गाय लोग का जो घर होता है वो होता है शेड. तो सिमिलरली आपको निकालना पड़ेगा कि पिगलेट का, पिग्स और पिगलेट्स लोगों का घर क्या होता है, उन लोगों को कहाँ रखा जाता है. तो द आंसर इज यहां आ जाएगा पिग्स्टी. पिग्स्टी इज द प्लेस वेयर पिग्स लिव, जहां पिग लोगों को रखा जाता है. बराबर है. चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिग्स्टी. तो आपको इसी तरह रिलेशन निकालना है. क्या रिलेशन है मैम? जैसे यहाँ पर आपको रिलेशन निकल गया कि ये जो काफ है इसको रखते हैं, वो प्लेस का नाम दिया है शेड. तो यहाँ पिगलेट है तो यहाँ पर ऑब्वियसली वही प्लेस होगी जहां पिग्स को रखा जाता है. एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर? एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर? Yes, ma'am. ओके ओके, डन. एक्चुअली आज थोड़ा इंटरनेट का इशू हो ही रहा है सुबह से. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3. अरे यहाँ तो दो दो डैश आ गए, यहाँ तो दो दो डैश आ गए. अच्छा चलो रिलेशन देखते हैं. सिमिलैरिटी फाइंड आउट करो. क्या सिमिलैरिटी है? मलेरिया कोलन मॉस्किटो. क्या सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में? मैम मॉस्किटो के काट लेने से मलेरिया हो जाता है. अगर मच्छर काट लेता है तो उससे मलेरिया नहीं, मलेरिया मलेरिया हो जाता है, मलेरिया नहीं, मलेरिया. मॉस्किटो के काट लेने से मलेरिया हो जाता है. सिमिलरली आपको यहां निकालना पड़ेगा कि ऐसा क्या चीज के प्रॉब्लम से क्या डिजीज हो जाता है. दिस इज द नेम ऑफ डिजीज एंड दिस इज द रीजन. दिस इज द रीजन और दिस इज द नेम ऑफ डिजीज. मतलब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला वर्ड कौन सा है. पहला वर्ड है डिजीज और दूसरा वर्ड है रीजन, कि किस वजह से डिजीज हो गया. तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आएगा डिजीज और सेकेंड वाले क्वेश्चन मार्क में आएगा उसका रीजन, किस वजह से डिजीज हुआ. तो पॉइजन और डेथ? द आंसर इज नो, क्योंकि पॉइजन खाने से डेथ होती है. लेकिन यहाँ जो अल्टीमेट हो रहा है ये सेकेंड वर्ड में दिया. और पहली बात, ये कोई डिजीज नहीं है, ये कोई डिजीज नहीं है, ये नहीं होगा. दूसरा, कॉलेरा एंड वाटर. वाटर से कॉलेरा, गंदा पानी पी लेने से, गंदा पानी पी लेने से कॉलेरा हो जाता है. मतलब ये हो सकता है. अभी तक तो ये सही लग रहा है हमें. क्यों? क्योंकि कॉलेरा इज अल्टीमेटली द डिजीज एंड वाटर इज द रीजन. गंदा पानी पी लेने से आपको कॉलेरा हो जाता है. चलो नेक्स्ट, रेट प्लेग. क्या रेट के काट लेने से प्लेग होता है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस. लेकिन मैम रीजन पहले दिया हुआ है और डिजीज बाद में दिया हुआ है, तो ये नहीं हो सकता. क्योंकि क्वेश्चन में मलेरिया पहले है, मॉस्किटो बाद में है. मतलब क्वेश्चन में ध्यान दो, मलेरिया पहले है, मॉस्किटो बाद में है. मतलब
अल्टीमेट डिजीज पहले आएगा और उसका रीजन बाद में आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ रीजन पहले दिया और डिजीज बाद में दिया है, तो ये वाला पॉइंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट मेडिसिन डिजीज, इसका तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, मेडिसिन खाने से डिजीज होता है क्या? द आंसर इज नो। सो इसका एक ही सही आंसर निकल के आ रहा है विच इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर विच इज कॉलेरा एंड वाटर, की गंदा पानी पी लेने से हमें कॉलेरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है ABC कोलन ZYX एंड देन डबल कोलन CBA कोलन क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि मैम क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, रिलेशन फाइंड आउट करो। एवरीबडी सिंग XYZ सब कोई बोल रहे हैं, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर दिया सिमरन ने, सिमरन वेरी गुड, XYZ होगा, सबने करेक्ट आंसर दिया है। दीक्षिता, वेदिका, हिमांशी, देखो इसका आंसर XYZ ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप रिलेशन देखोगे तो मैम यहाँ ABC का जस्ट उल्टा हो गया। कैसे मैडम? यहाँ ABC है और दिस इज जस्ट उल्टा कर दिया हमने, रिवर्स कर दिए, ABC CBA, वी जस्ट रिवर्स दिस। सो नाउ हम क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स कर देंगे। ZYX को अगर रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा XYZ, ZYX रिवर्स करके हो जाएगा XYZ। सो इसका करेक्ट आंसर होगा मैम A विच इज XYZ। विद दिस वी आर डन विद एग्जाम्पल नंबर 4। मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। लेट्स, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 4:18 डबल कोलन 6:2 डैश। यू हैव टू फाइंड आउट यहाँ डैश में क्या आएगा मैम, चलिए बताइए। एवरीबडी सिंग 38, कनक ने सबसे पहले आंसर दिया, देन वेदिका, विपिन, अंकुश, सबने करेक्ट आंसर दिया है। यस, यहाँ पर क्या हो रहा है मैम, मैं आपको बता दूं, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, सेम पैटर्न आपको अप्लाई करना है इसमें। कैसे? अगर आप देखो तो ये है 4 और अगर आप 4 का स्क्वायर करोगे मतलब 4 × 4 + 2 इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16, 17, 18, मतलब 4 का स्क्वायर + 2 इज इक्वल्स टू 18। सेम पैटर्न यू हैव टू अप्लाई इन 6। कैसे मैम? 6 का स्क्वायर + 2 करके देखो तो 6 6 जा 36, 36 + 2 इज इक्वल्स टू 38। सो 6 का स्क्वायर + 2 इज इक्वल्स टू 38। सो यहाँ पर सेम रिलेशन आपको जो यहाँ है वही रिलेशन यहाँ पर अप्लाई करके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी मैम ऑप्शन नंबर बी विच इज 38 इज द करेक्ट आंसर। एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर? विद दिस वी आर डन विद एग्जाम्पल नंबर 5। क्रिस्टल क्लियर एवरीबडी? क्रिस्टल क्लियर? यस यस यस, एवरीबडी सिंग क्रिस्टल क्लियर। चलो मजा आ गया। और जो लोग चैट बॉक्स में आंसर नहीं देते हैं कृपया चैट बॉक्स में आंसर दो ताकि मैं आप लोग को पहचान पाऊं। निधि का आंसर आया है, मैं निधि का नाम फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, बाकी सबके नोन नेम्स हैं। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा ये क्रिकेटर वाला है क्या? चलिए वैष्णवी, एवरीबडी सिंग क्रिस्टल क्लियर। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। अब ICSI के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए मैडम। ICSI में बस एनालॉजी के ये 5 क्वेश्चन ही है, लेकिन एनालॉजी ना एकदम लड्डू चैप्टर है, आप लोग देख के बता देंगे, इसीलिए मैंने आप लोग को बहुत सारे बोनस क्वेश्चन दिए हैं इस चैप्टर में। चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा बोनस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट बोनस क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मैम किचन कोलन कुक, किचन कोलन कुक देन डबल कोलन टेम्पल कोलन क्वेश्चन मार्क। यू हैव टू फाइंड आउट मैम, यू हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। चलिए सब बताइए। अभी सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं दे, कृपया करके फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर दे, ठीक है। नैन्सी बोल रही है बोनस तो होमवर्क दे दीजिए। मैम देंगे ना, होमवर्क भी देंगे। बोनस के कितने क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन है। 9 में से जितना हमारा होता है क्लास में उतना कर लेते हैं, बाकी सब होमवर्क। वर्शिप, एवरीबडी सिंग वर्शिप वर्शिप वर्शिप। और रिक्की ने तो वर्शिप के साथ हाथ भी जोड़ दिए, मैम हम वर्शिप करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अमीशा सिंह वर्शिप, सुधीर सिंह वर्शिप, वैष्णवी। सबसे पहले आंसर किसने दिया? सबसे पहले आंसर दिया, अच्छा सभी काफी देर से आंसर दे रहे, इतने सारे लोग का आंसर आ गया। अंकुश का आया, दीक्षिता, वेदिका, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज वर्शिप। क्यों? क्योंकि यहाँ रिलेशन क्या है, सिमिलैरिटी क्या है मैम? यहाँ सिमिलैरिटी ये है कि हम किचन में कुक करते हैं, किचन में जाके आप खाना पकाते हो,
किचन में और कुछ करते हो क्या? नहीं, खाना पकाते हो। तो आप टेम्पल में जाके क्या करते हो मैम? हम टेम्पल में जाके ना पूजा करते हैं, आराधना करते हैं भगवान की श्रद्धा के साथ। तो मैम आप लोग बोलोगे मैम ये तो सारी लड़कियों का नाम हो गया, पूजा, आराधना, श्रद्धा। लड़कियों का नाम नहीं है ये पूजा का नाम है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्शिप। आप लोग मेरे पीजे समझते हैं कि मैं बहुत पीजे मारते रहती हूँ बीच बीच में। मैम क्या पीजे मारते हो, मजा भी नहीं आती है। पीजे समझ में आती है आप लोगों को मेरी? पीजे मतलब क्या होता है? पीजे मतलब पुअर जोक, पांचट जोक, पुअर जोक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डन। पांचट जोक, यस, पुअर जोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 पायलट कोलन प्लेन डबल कोलन सेलर कोलन डैश। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा मैम। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन दीज टू एंड सेम रिलेशन सिमिलैरिटी यू हैव टू अप्लाई इन दिस। सेम रिलेशन यू हैव टू अप्लाई इन दिस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैम यहाँ क्या रिलेशन है? यहाँ है, ऐश्वर्या जी क्लास खत्म होने वाली है, आप अभी आई हैं? ऐश्वर्या टाइम पे आना कल से। चलिए यहां पर क्या है? प्लेन कौन उड़ाता है? पायलट। पायलट दिया है, पायलट क्या करता है? पायलट ना प्लेन उड़ाता है। बचपन में बहुत लोग बनते हैं ना, बड़ा होके क्या बनोगे? पायलट बनूंगा। पायलट क्या करता है? पायलट प्लेन उड़ाता है। वैसे ही तो यहाँ सेलर लिखा हुआ है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए मैम? वही आना चाहिए जो सेलर चलाता होगा। सेलर जो चलाता होगा, जो व्हीकल या जो भी साधन वो चलाता होगा। तो पायलट जैसे प्लेन चलाता है, वैसे ही मैडम जो शिप चलाता है ना उसको सेलर बोलते हैं। तो सेलर क्या चलाता है? सेलर शिप चलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिप, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो व्हाट इज द सिमिलैरिटी? पायलट प्लेन चलाता है, वैसे ही सेलर शिप चलाता है। चलिए अब मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीबॉडी क्रिस्टल क्लियर? मनप्रीति सिंह क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। अच्छा यहाँ पहले क्वेश्चन मार्क आ गया, तो यहाँ आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क प्लीज आंसर इन चैट बॉक्स। कोलन कैट डबल कोलन काफ कोलन काउ। मतलब मैम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालो, सेम रिलेशन यहां भी अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। कैसे मैम? काऊ के बच्चे को काफ बोलते हैं। मैम काऊ के बच्चे को काफ बोलते हैं। तो सिमिलरली यहाँ कैट के बच्चे को जो बोलते हैं वही आएगा क्वेश्चन मार्क में। क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? कैट के बच्चे को क्या बोलते हैं मैम? हम कैट के बच्चे को बोलते हैं किटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा किटन, विच इज ऑप्शन नंबर बी। विद दिस वी आर डन विद आवर क्वेश्चन नंबर 3। एकदम लड्डू क्वेश्चन है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोग ऐसे बता देंगे, सोचना भी नहीं पड़ेगा, दिमाग में जोर भी नहीं डालना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे आप लोग और बता देंगे मैम किटन। ठीक है, नैन्सी बोल रही है मैम अब तो होमवर्क दे दो। नैन्सी आप रेगुलर होमवर्क करते हो इसलिए आप बोल रहे हो। पता है कई बच्चे ना होमवर्क ही नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मुझे फर्स्ट डे से आज तक, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, आज 15-16 दिन हो गए हैं हमारे क्लास को, और कुछ बच्चे फर्स्ट डे से आज तक रेगुलरली होमवर्क दे रहे हैं। आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू ऑल। बड़ा मजा आता है मेरे को आप लोगों को होमवर्क आता है तो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर होमवर्क दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन मार्क कोलन लिविंग बीइंग डबल कोलन फिर क्वेश्चन मार्क फिर नॉन लिविंग बीइंग। अच्छा चलो ये होमवर्क लिविंग बीइंग मतलब जीव जंतु, नॉन लिविंग बीइंग मतलब नॉन जीव जंतु। सबने डाल दिया आंसर, सबने डाल दिया। चलो सस्पेंस रखती हूँ मैं, होमवर्क में बताना। जो लोग चैट बॉक्स में होमवर्क बता रहे हैं ना, होमवर्क में भेजना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अभी डिस्कस कर ले। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 इज होमवर्क। 5 डिस्कस करते हैं। मैम मून कोलन सैटेलाइट, रिकी बोल रहा है सोलर सिस्टम, डबल कोलन अर्थ कोलन क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। इसमें बहुत ही वेरिएंस ऑफ आंसर आ रहे हैं। पूर्णिमा बोल रही है प्लैनेट, अंकुश बोल रहा है सी प्लैनेट, सिमरन भी प्लैनेट, सब कोई प्लैनेट बोल रहा है, कुछ कुछ लोग सोलर सिस्टम बोल रहे हैं। ओके बाकी सब प्लैनेट बोल रहे हैं।
यस, द आंसर इज प्लैनेट. कैसे मैम, कैसे? जस्ट मून इज व्हाट? मून इज अ सैटेलाइट. आप बोलोगे मून सैटेलाइट है? यस, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट. दो तरह की सैटेलाइट्स होती है, एक नेचुरल सैटेलाइट और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अपन ऐसे रॉकेट के जैसे भेजते हैं ना ऊपर, जैसे गूगल मैप्स कैसे वर्क करता है? गूगल मैप्स कैसे वर्क करता है मैम? सैटेलाइट के थ्रू वर्क करता है. आप कैसे गूगल में कोई भी एड्रेस डालते हो और वो मैप में आपको मिल जाती है और सही लोकेशन पे पहुंचा देती है? वो सैटेलाइट है. सैटेलाइट वर्क करता है तभी आप गूगल मैप्स में लोकेशन देख पाते हो. बट दैट इज योर आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अपन धरती से भेजते हैं ऐसे रॉकेट के फॉर्म में. नेक्स्ट इज योर नेचुरल सैटेलाइट विच इज योर मून. वो हम इंसानों ने नहीं बनाई है, दैट इज उसको मून को हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं. तो मून क्या है? मून एक सैटेलाइट है मैडम, एक सैटेलाइट है. तो सिमिलरली अर्थ क्या है मैम? बचपन में पढ़े हो ना, फिजिक्स में पढ़े होगे. नहीं, फिजिक्स में नहीं, जो किस में पढ़े होगे? कौन से सब्जेक्ट में पढ़े होगे? बचपन में साइंस में पढ़े होगे तुम लोग, ज्योग्राफी में पढ़े होगे. ज्योग्राफी में तुम लोग पढ़े होगे अर्थ, मून, ये सब के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में. तो ये मत बोल देना कि अर्थ ना सोलर सिस्टम होता है, अर्थ कुछ और होता है. अर्थ भैया एक प्लैनेट है. अर्थ इज अ प्लैनेट. और अगर ये नहीं पता होगा ना तो मार्स में जाके सेटल हो जाना, धरती नहीं है आपके लिए. फिर तो एलन मस्क के साथ चल जाना मार्स, वहीं जाके रहना मार्स में. ठीक है, सोशल साइंस में पढ़े होगे. मार्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मंगल ग्रह. मंगल ग्रह मूवी आई थी, देखे थे? मंगल ग्रह में चल जाना. अगर आपको ये नहीं पता होगा कि अर्थ इज अ प्लैनेट, तो अर्थ आपके लिए नहीं है, धरती नहीं है आपके लिए, मंगल ग्रह चल जाना एलन मस्क के साथ. चलो, इसका आंसर होगा अर्थ क्या है? अर्थ इज अ प्लैनेट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर होमवर्क. जो लोग कब से बोल रहे थे हिमांशी और नैन्सी मैम होमवर्क दे दो, होमवर्क दे दो, खुश हो जाइए. क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 आर योर होमवर्क. और ये नोट्स आपके व्हाट्सएप में सबको प्रोवाइड कर दिए गए हैं ग्रुप में. प्लीज प्रिंट आउट करवा लेना. और लॉजिकल रीजनिंग की एक, आई होप आप लोग सब एक कॉपी बना रखे होगे जिसमें जो भी मैं समझाते जाती हूँ वो आप लोग लिखते जाते हैं. लॉजिकल रीजनिंग की कॉपी बना लो, आगे फ्यूचर में भी काम आएगी. फ्यूचर में भी काम आएगी, मैंने आपको बताया है. आप बैंकिंग करो, कुछ भी करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, एमबीए करो, गवर्नमेंट की एग्जाम दो, यूपीएससी करो, लॉजिकल रीजनिंग की कॉपी काम आएगी. एक ये नोट्स प्रिंट आउट करवा लेना लॉजिकल रीजनिंग के, और एक कॉपी बना लेना भाइयों बहनों. ज्यादा मोटी कॉपी नहीं लगेगी, मतलब ज्यादा मोटी कॉपी मत लेना, थोड़ी मीडियम साइज की, थोड़ी पतली टाइप की कॉपी ले लेना, क्योंकि हमारा सिलेबस ज्यादा नहीं है. ठीक है, सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर टुडेज लेक्चर. आई होप आप लोगों को समझ में आया है जो मैं पढ़ाई हूँ. अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं. कल के क्लास में प्लीज होमवर्क करके आना. होमवर्क मुझे आप लोग भेज देना करके. कल के क्लास में वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज योर टॉपिक नंबर 10, लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट. सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर टुडेज क्लास. बाय बाय.